आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आस्था के पर्व छठ की। जी हां, देश भर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा की जा रही है। बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। महाछठ पूजा का आज तीसरा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, लखनऊ, भोपाल समेत तमाम शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंच रही हैं। बता दें कि शाम को डूबते सूरज को अर्घ देकर महिलाएं सूर्य की उपासना करती हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर देश के कोने कोने में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर आप पटना से देख सकते हैं। यहां पर इस पर्व की छठा देखते ही बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको बता दें कि ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं यहां पर 16 श्रृंगार कर कर घाटों पर पहुंचती है और सूर्य को अर्घ देती है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं। घाट भी पूरी तरीके से तैयार है, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी सज धज कर पहुंचती हैं और छठ का महापर्व मनाती हैं। तीसरी तस्वीर गुवाहाटी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर आपको बता दें कि पहुंचती हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों पर पहुंचती है, सूर्य को अर्घ देती है। बता दें कि आस्था का ये पर्व है और ऐसे में 4 दिनों का पर्व जो रहता है इसमें छठा देखने को मिलती है छठ पर्व की। लखनऊ में भी देखिए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ भी घाट पर पहुंचे और छठ पर्व में शामिल हुए। और आखिरी तस्वीर आप रायपुर से देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके की रौनक देखने मिली। तो भोपाल में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर घाटों पर पहुंचती है और जो घाट भी है पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। बता दें कि 4 दिनों का ये पर्व रहता है। इसकी तैयारियां लंबे समय से की जाती है और विशेष पूजा अर्चना सूर्य की जाती है। बता दें कि आज तीसरा दिन है छठ पर्व का और आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी महिलाएं। तो कल आपको बता दें उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पावन पर्व का समापन होगा। तो देखिए सूर्य की बहन छठ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फुल तस्वीरें आप देखिए। देश भर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा जो है की जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार कर कर पहुंचती है। मान्यता है कि पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि संतान के लिए भी ये पर्व जो है मनाया जाता है और निर्जला उपवास भी महिलाएं रखती हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए देश के कोने कोने में इसी तरीके से धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि साल में एक बार ये पर्व आता है और दिवाली के बाद ये पर्व जो है मनाया जाता है। और देखिए छठ की किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है, किस तरीके से महिलाएं उत्साहित है, ये जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से दीपक लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, छठ की छठा किस तरीके से देखने को मिल रही है राजधानी भोपाल में, क्या तैयारियां, क्योंकि हम देखते हैं महिलाएं उत्साहित होती है और आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जी प्रशंसा, कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, पर एक छठ का जो त्यौहार है वो ऐसा त्यौहार है जिसमें पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और यदि आज हम पंचांग के अनुसार बात करते हैं तो आज जो सूर्यास्त होगा वो 5:40 और 10 सेकंड पे सूर्यास्त का समय है। आप मेरे पीछे इन महिलाओं को देखेंगे जो पूरी छठ की तैयारी करके आई हैं और पूरे परिवार के साथ। छोटे छोटे बच्चों में उत्साह, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि भोजपुरी समाज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व का बड़ा ही महत्व होता है। और ये महिलाएं देखिए पीत वस्त्र में, जो सूर्य देवता का बहुत पसंदीदा वस्त्र होता है उसको पहन के आए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे आज जो छठ का पर्व है बड़े धूमधाम से आप मना रहे हैं, कि क्या आज की विधि रहेगी, कैसे आज आप अर्घ देंगे, आप बताएंगे। चलिए, इनको थोड़ा शर्म आ रही है। हम और कुछ भी महिलाएं जो इनसे ज्यादा उम्र दराज है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आज जो छठ का पर्व है वो मनाया जा रहा है और आज छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या इसकी महत्ता है? बहुत महात्मा है। छठी मैया के बहुत परंपरा है। छठी मैया के व्रत जो करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं। तैयारी कर ली गई? हाँ, सब तैयारी हम लोग करके बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ। एक छठी मैया का गीत आप बढ़िया सुनाइए हमारे दर्शकों को, वो सुने, क्योंकि बड़ी भोजपुरी भाषा की यदि बात करते बड़ी सुहानी लगती। हाँ बिल्कुल, मैं सुना दूंगी। माथावा पर ले के दौरावा तो चालीसा में घाटे, चालीसा में छठी घाटे
आरागा के बेरा बीती गईले सूरुजा डूबल जालना आरागा के बेरा बीतल गईले सूरुजा डूबल जालना हे कोपी कोपी बोलाली छठिया मैया सुनिए सेवक लोगा मोरा घाटे बाजाना बाजाई देहु तमुआ तनाई देहु कर जोरी बोलाले सब सेवका सुनिए सेवक लोग हे रौरा घाटे तमुआ तनाई देबो बाजाना बजवाई देबो। आप इतना अच्छा भजन आपने सुनाया, इसके अलावा क्या महत्ता है इसकी, क्यों किया जाता है? बहुत है छठी मैया के हम लोग के बहुत बिल्कुल श्रेष्ठ दीपक, है ये छठी खूबसूरत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जो महिलाएं हैं सज धज कर पहुंची है सूर्य को अर्घ देगी। पारंपरिक गीत भी गाए जा रहे हैं दुर्ग में। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। वहां पर दुर्ग में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का नजारा देख रहे हैं, क्योंकि रौनक जो है वहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको सीधे दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है कि दुर्ग में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। छठ पर्व की क्या छठा है दुर्ग में, क्या तैयारियां हैं, महिलाएं कितनी उत्साहित हैं, दिखाते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई बंसल परिवार की तरफ से। जी बहुत बहुत आप भी बहुत सुंदर परिपेक्ष रहता है। हाँ है उपवास तो है। कैसे इस पर्व को कैसे देखते हैं, दीपावली के बाद इतना सुंदर पर्व? दीपावली के बाद ये छठ पर्व आता है, पहला पर्व है जिसमें हम सब डूबते हुए सूरज की भी आराधना करते हैं ताकि अगली बार फिर ये भगवान भास्कर उदय हो और सबके जीवन में जो अंधेरा है उसको प्रकाशवान करे। सबसे कठोर माना जाता है कि सबसे कठिन परिक्रम होता है इसमें पर्व का। एक अभी 36 घंटे का निर्जला व्रत है और इसके पहले एक 12 घंटे का रहता है, तो इस हिसाब से है कठिन तो है। बैक टू बैक त्योहार हो गया, इस बार चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया। सब इसी में सब करना पड़ता है। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे। हालांकि वो भिलाई नगर से इस बार प्रत्याशी भी रहे और अच्छे खासे वोट से जीतने की वो बात कर रहे हैं। और फिलहाल 3 तारीख को ही पता चल पाएगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल आपको छठ का माहौल दिखाएंगे जो कि काफी सुंदर है। पंचायत न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। तो दुर्ग में आपने देख लिया किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां से मुस्ताक कुरैशी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, महिलाएं कितनी उत्साहित हैं। मुस्ताक, जरा आपके पीछे का नजारा दिखाइए, किस तरीके से महिलाएं सज धज कर तैयार होकर पहुंची है, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ये जो त्योहार रहता है साल भर इसका इंतजार करती है महिलाएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बिलासपुर के अरपा के छठ घाट पर हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं भारी तादाद में, करीब 1 किलोमीटर का यह घाट है और हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं जो सूर्य देवता है उसको यहाँ पर अर्घ अर्पित किया जा रहा है। भारी तादाद यहाँ पर बनी हुई है। प्रदेश का सबसे बड़ा छठ घाट इसे माना जाता है और अलग अलग तरह के विशेष जो पूजा सामग्री है वो लेकर भारी तादाद में जो महिला है वो यहाँ पहुँच रही हैं। कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, छठ व्रत के लिए आप आई हैं, कितना उत्साह और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, छठ पूजा है, बहुत महत्व है इस व्रत का, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं, काफी उत्साह है और भारी भीड़ जो है इस वक्त छठ घाट पर बनी हुई है। जी
बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपने तस्वीरें दिखाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से बिलासपुर में जो है छठ महापर्व की छठा देखने को मिल रही है। चाहे हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, या फिर हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की, या फिर तमाम और राज्यों की हम बात कर ले, इसी तरीके से छठ पर्व की छठा देखने को मिल रही है। लेकिन आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, वहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत। महिलाएं सज धज कर पहुंची। हमारे साथ भोपाल लाइव से दीपक लाइव बने, उनका रुख करते हैं। दीपक, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीरें, किस तरीके की रौनक, क्योंकि महिलाएं जो है सज धज कर पहुंची है। आपने पारंपरिक गीत भी सुनाए थे। जी बता दूं, प्रशंसा लगातार यहाँ पर जो उत्साह देखने को आपको आसपास भीड़ में मिलेगा, सब एक दूसरे से परिवारजनों से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर एक घाट पर सभी शामिल होते हैं, परिवार के लोग, और एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। और एक जो पारिवारिक बात होती है वह तो की ही जाती है। इसके अलावा जो कठिन तपस्या है उसमें आज एक पड़ाव इनका जब पूरा होगा, जब इस सूर्य को अर्घ देंगे, फिर कल सवेरे तक निर्जला रहते हुए फिर ये सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो ये एक बड़ा ही पारंपरिक जो भोजपुरी समाज के लिए बड़ा पर्व होता है। देखिए अब जो माताएं हैं छोटी छोटी बच्चियों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आज छठ का पर्व मनाया जा रहा है, क्या विधि विधान और आज कौन सा दिन है और कैसे आप मनाएंगे? आज ये छठ पूजन है। हम शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और सुबह में उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। ये यूपी बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और सालों से हम इस व्रत का इंतजार करते हैं। क्या महत्ता रहती है, इससे क्या सफलता मिलती है, किसके लिए रखा जाता है? ये किसी के लिए भी रखा जा सकता है, मतलब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कुछ अपनी लाइफ में नहीं हो रहा उसके लिए आप इसके मन्नत करके कोसी भरा जाता है। कितने सालों तक आप रखते हैं और क्या फिर इसके मन्नतें होती है? ये जब तक अपनी श्रद्धा हो जब तक रखते हैं, उसके बाद जैसे उनके बाद उनकी बात की पीढ़ी सभी रखते हैं ये व्रत। शादी होती है तो उसके बाद कोसी भरा जाता है, जैसे कि मेरी शादी का मेरी मम्मी ने कोसी भर रखा है अभी, तो उसके लिए किया जाता है और बच्चों के लिए भी किया जाता है। देखिए बच्चों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए यह व्रत किया जाता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु है, वह भी बात करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए जिस तरह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, छठ को लेकर उत्साह जोरों पर है। और यहाँ आकर मैं बताना चाहूंगी कि मेरा उत्साह भी जोरों पर पहुंच गया है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या महत्व होता है इस त्योहार का और आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैम, आप कैसे छठ का त्योहार मना रही है? छठ का हम लोग त्यौहार हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो कि हम पूरी फैमिली के साथ एक फेस्टिवल बना पाते हैं। हम लोग बाहर से भी जितने भी लोग होते हैं तो ये छठ के लिए हम लोग बाहर से भी आते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार यही होता है छठ, और हम लोग इसको सालों से, एक साल पहले से हम लोग इसका वेट करने लगे। किस तरह से इस बार की तैयारियां आपने कैसे की हैं? तैयार है, बहुत अच्छी रही है। हर साल जो होता है छठ मैया की कृपा से हर साल। भोपाल के रहने? नहीं, मैं यूपी बलिया से हूँ बेसिकली, बट हम लोग सब यहाँ भोपाल से हैं। अगर यूपी से रहने वाले हैं और छठ का त्योहार मना रही है तो छठ का गीत तो आपको आता ही होगा। हम चाहेंगे 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मुझे वैसे तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं छठ मैया की कृपा से जितना भी आता है मैं आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल। उगाई सूरज देव भइल भीर सरवा, और बस इतना ही मुझे आता है। मैम, आप सुनाना चाहेंगी छठ का गीत? देखिए मौका छठ पर्व का है तो जरूरी है कि हम गीत भी सुनाएं। मैं अपनी बेटी को भरी गाती हूँ। हम रोजे बेटी कहाँ ऐसन बेटी के छठ मैया हो। तो ये भी जानना चाहेंगे कि छठ का त्योहार जिस तरह से हम जानते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, आपसे जानना चाहेंगे क्या होता है इसका महत्व और आखिर क्यों ये व्रत रखते हैं? ये व्रत वैसे सभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो राम जी लौटे थे अयोध्या से तो उसके बाद सीता मैया ने ये व्रत रखा था सबसे पहले। तो उन्हीं के साथ इस तरह से जैसे दिवाली मनाई जाती है, दिवाली से दीप जला के किए गए थे, उसके बाद सीता मैया ने छठ व्रत किया था, तो जब से यूपी बिहार वाले ही छठ का व्रत करते हैं। आपको कितने साल हो चुके हैं? मुझे तो अभी शादी को 2 ही साल हुए हैं, तो अभी नहीं स्टार्ट किया। मम्मी करती है, तो मम्मी ने मेरी शादी का कोसी भरा हुआ है। कोसी भरना किस तरह से, क्या कहा? कोसी जब भरा जाता है जब कोई मन्नत होती है, तो हमारे घर में बेटा हुआ हो या बेटे की शादी या बेटी की शादी हुई हो, यानी कि मन्नत पूरी होने। हाँ। और तो अगर देखिए जी, मन्नत पूरी होती है, जैसे अपने बेटे की जॉब लगना, हस्बैंड का, घर में जो भी हो, घर बनना, किसी भी व्रत को अपन मन में रख के अपन बोल सकते हैं छठ मैया हमारा ये चीज़ पूरा होगा तो हम कोसी भरेंगे।
बिल्कुल, देखिए तो छठ का उत्साह जोरों पर है और मेरे पीछे एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ दिखाती है कि हम अपने धर्म के प्रति, हम अपने त्योहारों के प्रति कितने उत्सुक रहते हैं और किस तरह से त्योहार मनाते हैं। तो चलिए कुछ और भी खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। त्योहार मनाया जा रहा है और कोशिश करूंगी कि इस त्योहार में मैं भी शामिल हो सकूं, लोगों से बातचीत भी कर सकूं। तो मैम, आपने व्रत रखा है, कैसा लग रहा है आपको? क्या महत्व है आज के दिन का? और आज तीसरा दिन है, आज किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो पर्व आए हैं करने के लिए। कितने साल से छठ कर रही हैं? मेरे को तो मैं 19 साल से थी। एक लंबा समय बीत चुका है। इस बार के छठ में क्या खास? इस अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिन जिन ने व्रत रखा है, सिंदूर लगाने की खास परंपरा है। इसे लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन सिंदूर लगाने का क्या महत्व होता है? बेटा इसलिए लगाते हैं कि सुहाग अमर रहे, बेटा अपना अच्छा रहे, पति अपना अच्छा रहे, यानी कि पूरे परिवार के सुख समृद्धि रहे। पूजा में मैं क्या क्या शामिल किया गया है? सूपे का खास महत्व होता है। हम देख रहे हैं पूरे फल है, क्या क्या प्रसाद में बना कर रहे हैं? कम से कम मीठी पूरी बनती है, वो खस्ता टाइप शुद्ध घी के बनता है। शुद्ध घी के 5 फल होना चाहिए। बाकी ये मूली गाजर ये सब रहता है, क्योंकि इनकी यही चीज है ना। हाँ, और ये मंडप किस लिए तैयार किया जाता है? कि मन्नत के लिए है। बेटा के शादी हो, बेटी के शादी हो, बेटी के घर में खुशी हो तो अपन माँ करती है, यानी कि हमारी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। तो देखिए बिल्कुल तस्वीरें अच्छा रहा हमारे। जी बिल्कुल, तो देखिए अपने परिवार की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। सूपे में 5 फल को शामिल कर, और बच्चों में भी आप देखिए कि छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, व्रत किया है आपने? नहीं, व्रत तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से देख रही है, कितना सुंदर नजारा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कब इसके पहले व्रत कर चुकी हैं? नहीं, कभी नहीं, हमारे यहाँ होते ही नहीं है ना। अच्छा, देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनके बीच में चलने की कोशिश करेंगे। शाम को अर्घ देने की खास परंपरा होती है और ऐसे में क्यों दिया जाता है अर्घ, और इसके साथ ही और भी तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रितु, तो हम देख पा रहे हैं कि छठ की छठा जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। महिलाएं सज धज कर पहुंची है। और चलिए अब और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग कोने से, जहां पर छठ की छठा देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं पटना से। यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है पहुंच रही है घाटों पर और पूजा अर्चना कर रही है। बता दें कि छठ की छठा पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है इस पर्व का साल भर इंतजार करते हैं और दिवाली से भी बड़ा त्योहार उनके लिए होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आपको बता दें कि ये पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं उत्सुक रहती है और घाटों पर विशेष तैयारियां इस पर्व के लिए की जाती है। 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। आज आपको बता दें कि तीसरा दिन है इस पर्व का, और ऐसे में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी महिलाएं, तो दूसरे दिन यानी कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन हो जाएगा। गुवाहाटी में भी देखिए आप, महिलाएं पहुंची घाटों पर और यहाँ पर सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी महिलाएं पहुंची है। लखनऊ, भोपाल, रायपुर, हर जगह आपको ऐसी ही तस्वीरें आज देखने को मिलेगी, क्योंकि दिवाली के बाद छठ का महापर्व आता है और छठ के महापर्व पर हर साल इसी तरीके से रौनक देखने को मिलती है। तो देखिए आज छठ का महापर्व है और आज तीसरा दिन है। 4 दिन के पर्व में 2 दिन हजारों लोग नदी घाट पर पहुंचते हैं। भक्ति भाव से आपको बता दें कि लोग यहां पर सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का प्रमुख छठ पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले कई वर्षों से राजधानी रायपुर में भी लोग आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। राजधानी के महादेव घाट के किनारे पूजा करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका ने। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के महादेव घाट पे, जो कि खारून नदी के तट पर है। इस वक्त आप देख सकते हैं महिलाएं बड़ी सुंदर साड़ियों में पूजा पाठ करने बैठी हुई हैं। आप एक नज़र डालें उनके थालियों पे, जो कि सूपे का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ी में इसे सूपा कहा जाता है, लेकिन बिहारियों में इसे सूप कहा जाता है। आइए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या महत्व होता है छठ महिलाओं के लिए और बिहारियों के लिए। मैम, छठ पूजा बिहारियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा क्यों? ये बिहारियों के लिए बहुत खास पर्व है। इसे हम लोग अपने घर परिवार और रक्षा, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं।
घर संसार अच्छे रहने के लिए करते हैं। क्या कुछ आपके सूपे में है इस वक्त? हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के फल है इसमें, कपड़े हैं इस पे, तो उसका क्या महत्व है? ये सारे सीजनल फल हैं, ये चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को, अर्पित किया जाता है। कुछ इसमें पकवान भी है, जैसे जिसको हम लोग ठेकुआ बोलते हैं, वो गुड़ और घी से बनाते हैं, वो है, नारियल है, ये सब उनको अर्पित किया जाता है। आप दिखा सकती हैं ठेकुआ का प्रसाद, दिखा सकती हैं आप हमें? देख लीजिए। तो ये जो है ठेकुआ का प्रसाद है, ये सूर्य देव को अर्पित किया जा रहा है भेंट स्वरूप, और महिलाएं इसे सुबह से बनाना शुरू कर देती हैं। और आज आप लोगों का निर्जला व्रत भी है सुबह से, तो कितने घंटे हो गए होंगे फिर भी आप लोग को आज निर्जला व्रत करते हुए? निर्जला व्रत हम लोग का हो गया, पूरा दिन रहेगा, कल सुबह तक रहेगा। आज से कल तक रहेगा। और आज का क्या महत्व है? आज का महत्व अपने अपने पर है। ये हमारी छठ माई है, हमारे घर परिवार सबको देख रेख करने वाली। तो ये था जो छठ का महापर्व है, आज का तीसरा दिन है जिसमें महिलाएं आज से जो है निर्जला व्रत रखेंगी। साथ ही साथ आज शाम में डूबते हुए सूरज के साथ वो अर्घ देंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ निहारिका राजपूत, बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रायपुर से आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो महिलाएं हैं सज धज कर पहुंची हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं और साल भर इस पर्व का इंतजार होता है। अब एक बार फिर से आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर छठ की छटा देखने को मिल रही है और जो सुहागिन महिलाएं खास तौर पर 16 श्रृंगार कर पहुंची हैं। हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ लाइव बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख करती हूँ मैं। ऋतु, वहां पर जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, महिलाएं जो है बेहद उत्साहित हैं। महिलाओं ने बताया कि साल भर वो इस पर्व का इंतजार करती हैं, और अगर बात की जाए तो लगभग 5:15 होने को है, सूर्य डूबने की ओर है। अभी आप और कितनी उत्सुकता देख पा रही है महिलाओं में? जी, तो देखिए छठ महापर्व की धूम जो है देखने को मिल रही है, भक्ति भाव में श्रद्धालु डूबे हुए हैं। बता दें कि 17 नवंबर से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। बता दें कि वैसे तो उत्तर प्रदेश, बिहार में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन राजधानी भोपाल में भी कई लोग बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में भी इस पर्व की छटा देखते ही बनती है। जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी आपको दिखाई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं, कुछ सुहागिन महिलाएं भी पहुंच रही हैं, तो कुछ जो शादीशुदा महिलाएं रही है वो भी पहुंच रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पर्व रहता है इसकी छटा हर साल इसी तरीके से देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसके साथ ही पटना, यहाँ पर तो धूम देखने को मिलती है, लेकिन राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर ले तो यहाँ पर भी इस पर्व की रौनक घाटों पर देखने को मिलती है। लंबे समय से इसकी तैयारियां चलने लगती है। बता दें कि जो सुहागिन महिलाएं हैं इस दिन कोसा भी भरती हैं। कहा जाता है कि अगर वो कोई मन्नत मांगती हैं तो कोसा भरा जाता है और सुहागिन महिलाएं ही सिर्फ कोसा भरती हैं। जो तस्वीरें, जो रौनक हमने आपको दिखाई, हर बार इसी तरीके की रौनक जो है देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल में भी खास तैयारियां की गई हैं। तो देखिए महादेव घाट पर श्रद्धालु जुटे हैं राजधानी रायपुर में, तो इधर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें, यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहाँ पर हमारी सहयोगी ऋतु लाइव बनी हुई है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और कितनी ज्यादा उत्सुकता महिलाओं में बढ़ गई है, क्योंकि सूर्य डूबने की ओर है। ऋतु, आप जरा एक बार फिर से नजारा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब जो है महिलाओं में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। पहले आप जो तस्वीरें दिखा रही थी, महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थी, अब कब तक सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा? बिल्कुल प्रशंसा, आप मुझे देखकर ही समझ पा रही होंगी कि इस त्योहार के रंग में मैं भी रही हूँ। छठ पर्व मना रहा है, पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाया जाता है, नाक से लेकर माथे तक मैंने भी लगवा लिया है। मैम, पूजा हो चुकी है आपकी? हाँ, हो गई। अर्घ दे चुकी हैं? नहीं, हमने व्रत नहीं किया। व्रत नहीं, लेकिन पूजा करने आई है। देखिए कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, प्रशंसा उनके पास मैं पहुंचूंगी। जो व्रती महिलाएं हैं, मैम अर्घ दे चुकी हैं आप? हाँ हाँ, दे चुकी। अब इसके बाद किस तरह से पूजा की जाएगी और शाम के संध्या अर्घ का क्या महत्व होता है? अब तो मैडम हो चुका है, अब कल की हम लोग तैयारी करेंगे कि कल की तैयारी करेंगे जी। तो आज किस तरह से अर्घ दिया है? आज क्या क्या पूजा विधि रहती है? मैडम हम तो ज़्यादा नहीं अर्घ दिए, बस
अगरबत्ती जला के और खड़े हो गए थे। हाँ हाँ। और कल सुबह किस तरह से पूजा की जाएगी? कल तो सारा लेके सामान अपना जितना फल फ्रूट है सब सुपड़ी में लेके और सूर्य भगवान के लिए अपन खड़े हो जाएंगे। शाम को भी डूबते सूर्य के साथ कल उगते सूर्य की हाँ पूजा हाँ की हाँ जाती है। तो देखिए सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, प्रकृति से हम कितने जुड़े हुए हैं, प्रशंसा ये भी बताता है हमें छठ पर्व। और आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तीसरा दिन है आज। इसके पहले किस तरह से त्योहार मनाया गया और आज रात को किस तरह से जागरण किया जाता है, माँ की आराधना कैसे करते हैं? मैडम हम लोग जागरण नहीं करते। तो देखिए कई जगह पर अलग अलग तरीकों से तो मनाया जाता है। बिल्कुल व्रत रखा है आपने, किस तरह से अभी पूजा अर्चना की? अभी डूबते हुए बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, तो हमारे भारत की खासियत ही यही है कि कोई भी त्योहार है हो इसी तरीके की रौनक, इसी तरीके की छटा देखने को मिलती है। मैं लौटूंगी आपके पास, सरगुजा से हमारे साथ रोशन जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है। रोशन, आपके पीछे की जरा तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर छठ मैया की पूजा किस तरीके से कर रही है महिलाएं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरगुजा में भी छठ पूजा को लेकर के लोग काफी छठ पूजा को काफी अच्छे से मनाते हैं। लोग आस्था का महापर्व है छठ 4 दिनों तक चलता है और आज घाट पहुंचकर छठी मैया की पूजा लोग कर रहे हैं, उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। जो व्रतियां हैं कुछ लोग हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं। छठ पूजा को लेकर के कैसी उत्साह इस बात? छठ पूजा में बहुत ज्यादा रहता है और छठी मैया को दिल से एकदम पूजा करते हैं, जो मांगते हैं वो छठी मैया पूरा करते हैं, इसलिए हम छठी मैया को बहुत मानते हैं। तो हर बार देखने को मिलता है कि छठ पूजा में काफी भीड़ रहती है, सरगुजा में काफी अच्छे से मनाते हैं छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। कैसा उत्साह? बहुत ही ज्यादा उत्साह है, आपके बात तो और ही ज्यादा लग रहा है उत्साह। तो कैसा उत्साह आप भी देख रही हैं? यहाँ हर कास्ट में ऐसा छठी मैया की पूजा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के जो करते हैं कास्ट की पूजा, यहाँ तक कि मारवाड़ी भी सब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सभी कोई इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर कितना उत्साह। आपके यहाँ से भी छठ कर रहे हैं? हमारे यहाँ से भी छठ कर रहे हैं इस बार। चाचा चाची और मम्मी और पापा चार लोग कर रहे हैं। हर बार छठ पूजा को लेकर भीड़ भाड़ अच्छी रहती है। हाँ, हर बार भीड़ भाड़ रहती है, इस बार भी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर के सरगुजा में भी कितना लोगों का भारी उत्साह है। व्रतिया जो है अस्ताचलगामी सूरज को जो है अर्घ दे रही हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आप कुछ और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, कैसे महिलाएं पहुंच रही है, क्या कुछ उनकी मान्यताएं हैं इस त्योहार से जुड़ी हुई। ग्वालियर आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ उमेश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। उमेश, ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने दिखाया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगह की तस्वीरें, महिलाएं उत्साहित है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, वहां पर किस तरीके की छटा, रौनक और धूम आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये आस्था का पर्व है और इस पर्व को जो महिलाएं हैं वो खासकर धूमधाम से मनाती है। पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। देखिए पूरी जो पूजा है पानी में जाकर अर्घ दे रही है ढलते हुए सूर्य को। ये तीसरा दिन है पूजा का जहां ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से ये पूजा की जाती है। देखिए मैं सबसे बात आपको बता दूं, ये बहुत कठिन व्रत होता है और तकरीबन 24 से 48 घंटे तक इस व्रत को निर्जल रखती है महिलाएं। और लेकिन फिर भी अपने सुख शांति परिवार के लिए, संतान के लिए महिलाएं ये कठिन व्रत करती हैं। आप देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में कि विधि विधान से जो महिला हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं यहाँ पर। और कल जो सूर्य को सुबह अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद इस पूजा का समापन होता है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में महिलाओं को इस त्योहार को लेकर जो काफी उत्साह है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। 4 दिन तक ये जो त्योहार है वो चलता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हो जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर कर अब यहाँ पर लौट रही हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सीधे पूजा हो गई मैम? कितना कठिन होता है ये व्रत? बहुत कठिन होता है। अच्छा, क्या महत्व रहता है इसका जो आप पूजा करते हैं? देखिए बिल्कुल। और भी कब से रख रही हैं आप इस व्रत को? 15 साल हो गए। कितना कठिन रहता है ये व्रत? कुछ नहीं रहता, हम लोगों को तो आसानी लगता है। क्यों रखा जाता है ये व्रत? मतलब हम लोगों को ये जो श्रद्धा होता है इसलिए, कोई काम के लिए, मन्नत के लिए, इसलिए। बिल्कुल। देखिए मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। खासकर और भी कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से रख रही हैं आप इसमें? हम नहीं कर रहे। अच्छा,
क्या महत्व है इस व्रत का, कब से रख रही हैं आप? ये व्रत को मैं 3 दिन से रख रही हूँ। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। गाते हैं ना, मैं अकेली नहीं गा पाऊंगी। कांचे ही बांस के बहांगिया, बहांगी लचकती जा, बहांगी लचकती जा, बनी ना कहारिया सुनील सिंह दाऊ लचकती जा, बहांगी लचकऊचा, बाटे जे पूछेला बाटोहिया, ईदल के करा के जा, ईदल के करा के जा, तू तयान रोई बेरे बाटोहिया, ईदल छठी मैया के जा, ईदल सूरज बाबा के जा, ईदल आदित्य बाबा के जा। देखिए बिल्कुल छठ मैया के लिए इन्होंने गीत भी गा दिया है और साफ तौर पर जो महिलाएं उनमें इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है और यहाँ पर आप देख सकते हो विधि विधान से पूजा की जा रही है और तकरीबन ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी अपनी जो महिलाएं होती हैं घर की, वो अपने पूरे परिवार के साथ इस व्रत को रखती हैं और पूरे जो माँ की पूजा है वो विधि विधान से करती हैं, सूर्य अर्चना करती हैं और उसके बाद जब कल सूर्य के बाद जब सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद ये विधि विधान से जो त्योहार है छठ का वो समाप्त होगा। आप देख सकते हो तमाम जो पूजा का सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है और महिलाएं अभी पूजा अर्चना कर रही हैं। बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हो त्योहार को लेकर काफी उत्साह यहाँ पर महिलाओं को नजर आ रहा है। उत्साह देखने को मिल रहा है ग्वालियर में। उमेश आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं जहाँ पर हमारी सहयोगी ऋतु मौजूद है और जिस तरीके से ऋतु को भी हम देख पा रहे हैं पूरी तरीके से इस त्योहार के रंग में रंग गई है। ऋतु आपको हम देख पा रहे हैं, आप भी इस त्योहार के रंग में पूरी तरीके से रंग गई है क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद है। नज़ारा ही ऐसा है और ये पर्व भी ऐसा है कि हर कोई इस पर्व के रंग में रंग जाए। बिल्कुल प्रशंसा, देखिए भले ही हम किसी भी प्रदेश में रहते हों, जिस तरह से भले ही देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का प्रमुख त्योहार है, लेकिन राजधानी भोपाल में भी उसी तरह के उसी उमंग उसी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वजह यही कि भले ही हम खुद व्रत ना करते हों, लेकिन जब ऐसे लोगों के बीच में पहुंचते हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं तो खुद को भी नहीं रोक पाते इस त्योहार को मनाने से। और इसी बीच देखिए पूजा जारी है। तस्वीरों से मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि अपने घर से फल लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ठेकुआ, खास प्रसाद जो बनाया जाता है, ठेकुआ लेकर पहुंचे हैं और तैयारियां जिस तरह से की गई थी, लंबे समय से इंतजार था और आज वो दिन आ गया है। तीसरा दिन है छठ पर्व का। मैम व्रत है आपका? कितना हो चुका है? व्रत है आपका? व्रत है आपका? जी, तो देखिए लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका व्रत है, कैसा लग रहा है? अर्घ दे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा व्रत साल भर से इंतजार करते और इंतजार करते हैं हम लोग। ये बच्चों के व्रत है, व्रत रहते हम लोग, पति का भी रहता है। गाना भी सुना दीजिए, छठ का गीत तो बनता है। अरे आजा, सपना आजा। हंसी खुशी बताती है कि कितना मैं चाहूंगी कि जो लोग यहाँ पर व्रत कर रहे हैं, एक गीत तो बनता है। आज छठ का पर्व है, सभी गीत गाकर इस त्योहार में एक गाना सुना दीजिए। कोसी कोसी भरेली सुनीता बहनी, बोलाए छठी मैया कोसी। बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी हम आपके साथ हैं। तो देखिए बिल्कुल किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पूरा परिवार इस व्रत को जीता है, इस त्योहार को मनाता है। कुछ और खूबसूरत तस्वीरें प्रशंसा। यहाँ देखिए अर्घ अभी दिया जा रहा है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और यहाँ पर अर्घ देती नजर। अर्घ दे दिया है?
किस तरह से पूजा की है, कितनी उत्साहित है इसका? बहुत उत्साह है, खूब उत्साह है। 3 दिन से खूब उत्साह से लगन से करे पूजा, अच्छे से किए हैं पूजा, बहुत अच्छे से मन से किए। कि अब कल किस तरह से पूजा की जाएगी, कितने बजे से शुरू होगा? अब हमने खरना किया, पहले खरना किया, फिर कल से व्रत है, कल खरना थी, आज संस्कार रखे, परसों जी दौरा हम देख पा रहे हैं, इसमें नारियल है, प्रसाद है, क्या क्या उसमें होता है और क्यों चढ़ाया जाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए गन्ना भी रखा हुआ है, सब बहुत प्रसाद है, सब चीज है, सेब है, संतरा है, नारियल है। कितने फल चढ़ाए जाते हैं? बहुत सारा, जितना श्रद्धा, जितना अपना इच्छा है, यानी कि जितना उत्साह, जितना जो चढ़ा सके चढ़ाते हैं। हाँ, घर में प्रसाद में क्या बनाया जाता है, घर से क्या बनाकर लाते हैं? घर में क्या बनाते हैं अभी? ठेकुआ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, ये सब और भी चीजें, खाजा हो गया, बालूशाही हो गया। क्या महत्व है इसका, क्या महत्व है? क्योंकि जिस तरह से हम देखिए फल चढ़ाया जाता है, गन्ने का मंडप है, अब रात भर क्या कुछ होगा, घर जाकर क्या प्रक्रिया होगी, सुबह किस तरह से व्रत फिर खुला? बस रात भर जाएंगे, रात भर जागेंगे, गीत गात गाएंगे, इसी में टाइम पास हो जाता है हम लोग को। फिर 3 बजे यहाँ आते हैं, फिर वही सूर्य उदय का पूजा करते हैं। पूरी रात जाकर गीत गाए जाते हैं छठी मैया के, और उसके बाद 3 बजे से पूजा। फिर 3 बजे यहाँ पे तो कुछ गीत हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए, छठ के गीत गा दीजिए। सात कोठलिया दे नाता ए के गो के बारता है पैसे सोता ला गीत गाए जाते हैं और इसके साथ ही मेरे पीछे आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे कि माहौल जिस तरह से भक्तिमय है, उसी तरह से गीत भी चल रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए प्रसाद की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी, प्रसाद की तस्वीरें कि प्रसाद में क्या कुछ शामिल किया गया है। जितने फल आप चढ़ाना चाहें, इसके साथ ही घर से पूड़ियाँ भी बनाकर लाई जाती हैं, नारियल, केला, मिठाई, और इसके साथ ही खास जो है वो है ठेकुआ, यानी कि ठेकुआ का खास महत्व छठ पर्व पर ही ठेकुआ बनाया जाता है। अपने पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं घाटों पर और आज तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है और संध्या अर्घ्य के साथ साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद ये सभी महिलाएं पहुंचेंगी अपने घर, रात भर जागरण किया जाएगा, छठी मैया की आराधना की जाएगी और उसके बाद कल सुबह 3 से 4 बजे से ही अर्घ्य देने का सिलसिला उगते सूरज को शुरू हो जाए। बिल्कुल ऋतु, लोकगीत के जरिए तो आपने ऐसा समा बांधा कि हमारे दर्शक भी इस त्योहार के रंग में रंग गए होंगे। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और एक बार फिर से उन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रसाद विशेष तौर पर मनाया जाता है इस पर्व के लिए, उसकी क्या महत्वता है। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो कोसी भरती है महिला, इसका क्या महत्व होता है। ग्वालियर से उमेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं रुक करूंगी। उमेश, आप वहां पर क्या कुछ तस्वीरें और देख पा रहे हैं, जरा महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि सूर्य को तो अर्घ्य दे दिया गया, अब कल की क्या कुछ तैयारियां हैं और आज रात को महिलाएं क्या कुछ करेगी। जी उमेश, अब आप ये बताइए, सूर्य को अभी अर्घ्य दे दिया गया, अब रात को अपन कैसे करेंगे, क्या पूरा होगा? रात को घर पे जाकर दीपक जलाएंगे, फिर उसके बाद सुबह में आएंगे, सुबह जैसा किए वैसे वापस करेंगे आके पूजा, फिर वहाँ पे जाएंगे जल, फिर सूर्य भगवान उगेंगे, फिर अर्घ्य देंगे। क्या होगा अब सुबह, कैसे इसकी पूजा होती है, क्या होगा? सुबह यही अखंड जोत है, तो ये रात में इनको जगना रहता है, तो अखंड जोत जलेगी, रात भर जगेंगे, सुबह फिर जल्दी उठ के नहा धो के फिर वापस सूर्य के लिए अर्घ देने के लिए आते हैं। ये रहता है इनका। कुछ खाना पीना कुछ नहीं, जब तक सूर्य देव को अर्घ नहीं देके घर जाके वापस से पूजा नहीं करते, तब तक इस बीच में ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। घर जाके वापस पूजा करनी होती है इन्हें, जो घर के देवी देवता होते हैं। रख रहे हैं आप इस व्रत को? इनको मैं नहीं रखती हूँ, एक्चुअली मेरी भाभी है, मैं राजस्थान में रहती हूँ, ये व्रत रखते हैं, तो मैं हर साल इस व्रत में आती हूँ, शामिल होती हूँ। तो इन्हें करते हुए कम से कम 10-12 साल हो चुका है इस पूजा को करते हुए। इस व्रत की क्या मान्यता, आपको क्या लगता है?
एक अपने आप में एक रहता है ना कि व्रत करने से किसी को कुछ अच्छा फील होता है। इन्हें रखा, कुछ मन्नत मांगी थी, इनकी मन्नत पूरी, उसके बाद से एक विश्वास हो जाता है अटूट कि हमें व्रत करना चाहिए, इसलिए। बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक परिवार है और इनके पति, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का ये रहता है और आप पत्नी के साथ आए, कितना कठिन आपको लगता है ये व्रत? कठिन 72 घंटे का ये व्रत होता है। इसमें भगवान सूर्य के भगवान की उपासना की जाती है। अभी शाम को अर्घ्य दिया है, फिर सुबह आके अर्घ्य देना, रात भर दीपक पर बैठना पड़ेगा, फिर सुबह आके फिर करके पूजा पाठ करना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग? एक्चुअली में मैं MP ग्वालियर से ही हूँ। मैं जॉब बॉम्बे में करता हूँ। छठ करने के लिए ग्वालियर दीपावली और छठ के लिए यहाँ आता हूँ मैं, और अपनी सिस्टर को मैं बुलाता हूँ इसी के लिए। बिल्कुल, देखिए और भी अब कोशिश करते हैं आपको। और भी मैम, हो चुकी है पूजा? जी, पूजा हो गई है। हाँ, हो गया। अब क्या होगा आज रात, किस तरह की रहेगी? हाँ, तो वही पूरी रात वो बैठ के वो करनी पड़ेगी, माता को मनाएंगे और क्या करेंगे। और क्या बिल्कुल उमेश, ये जो हाथों में महिलाएं अखंड जोत लिए हुई हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ मान्यताएं हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जो अखंड ज्योति आप लिए हुए हैं, इसका क्या महत्व रहता है? इसको कहाँ रखेंगे आप? कितनी देर तक जलेगी? ये कल तक ले जलता है, जब तक ले अपने यहाँ पूजा करेंगे, घर जाते तब तक ले ये जलता है। इसको रात भर देखना पड़ता है। इसकी ये महत्व होता है कि जैसे अपने परिवार को सुख शांति के लिए आदमी अखंड दिया जलाता है। जैसे अपने घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, देशवासी हैं, उन सब की सुरक्षा भगवान कर ऐसे ही बनाए रखे, सब कोई खुशी सलामत बने रहे, इसलिए आदमी एक पूजा वो करता है, अखंड दिया जलाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि इसके अखंड ज्योति होती है, उसके पास ही बैठना पड़ता है और पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए इस अखंड ज्योति को जलाए रखते हैं। और भी कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कब से रख रही हैं आप व्रत? कब से रख रही हैं आप? हमारा तो हो गया 30 साल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या आपके परिवार? हमारा परिवार के सब है। कैसा लगता है जब ये रखते हैं, कितना कठिन आपको लगता है? हमें तो बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मामी को ही ज्यादा नॉलेज है। अच्छा लगता है, हाँ, कठिन तो बहुत है। कहाँ से आप, कहाँ से आई हैं? यहीं सागाताल से। अब क्या करेंगी आप? अब पूजा हो गई है, कल किस तरह से ये पूजा फिर दोबारा? फिर सुबह हम उठेंगे, फिर 4 बजे आएंगे, फिर 4 बजे फिर भगवान माता मैया आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे दिया है महिलाओं ने। अब कल की तैयारियां महिलाएं करेंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो ग्वालियर और राजधानी भोपाल में आपने देख लिया किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है, छठा देखने को मिल रही है छठ पर्व की। लेकिन अब जबलपुर की भी जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इसी तरीके से जबलपुर में भी तैयारियां रही। व्रतधारी महिलाओं ने डूबते सूर्य को आपको बता दें कि अर्घ्य दिया। गौरी घाट पर महिलाओं ने पूजा अर्चना की, सज धज कर यहाँ पर भी महिलाएं पहुंची और इस पर्व में शामिल हुई। तो बड़ी संख्या में आपको बता दें कि यहाँ पर भी जबलपुर में महिलाएं पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर छठ पूजा का महापर्व यहाँ पर भी मनाया गया। व्रतधारी महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और ये पावन पर्व बनाया। पूरे देश में मनाया जाना वाला छठ महापर्व की तैयारी आप देख सकते हैं जबलपुर में भी है और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे सूर्यास्त होगा। उसके बाद पहली अर्घ जो है सूर्य को दी जाएगी। ये नज़ारा आप देख सकते हैं जबलपुर के गौरी घाट का है, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु भक्तगण जो है वो छठ की तैयारियां कर रहे हैं। बस कुछ ही देर बची है कि जब सूर्य अस्त होगा और उसके बाद सूर्य को अस्त की जो है एक अर्घ दी जाएगी। उसके बाद सुबह सूर्य उदय के पहले जो है फिर अर्घ दी जाएगी। पूरे देश में ये पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। लोग जो श्रद्धालु भक्तगण है जो छठ माता की पूजा करते हैं उनका व्रत रखते हैं। 36 घंटों तक निर्जला ये व्रत रखा जाता है। उसके बाद व्रत खोला जाता है और पूरे विधि विधान से और पूरी सतर्कता के साथ ये व्रत को जो है रखा जाता है। कहीं कोई गलती ना हो, कहीं चूक ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। घर परिवार की समृद्धि के लिए रखे जाने वाला छठ का महापर्व है। आज आप जैसे देख सकते हैं कि आज छठ का पर्व का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा दिन का व्रत है और कल सवेरे सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद इस व्रत की जो है समाप्ति होगी और छठी मैया से जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पे अपनी पूरी करते हैं। मनोकामनाएं जो है जो समृद्धि की है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की जो मनोकामना है वो इस व्रत के माध्यम से
रखी जाती हैं और माँ से मांगा जाता है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी बंसल, न्यूज़ जबलपुर। तो संस्कार धानी जबलपुर से भी आपने तस्वीरें देख ली, क्या कुछ वहां पर तैयारियां रही, क्योंकि महिलाएं यहां पर भी उत्सुकता के साथ पहुंची घाटों पर और ये महापर्व मनाया। एक बार फिर से आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऋतु हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, जो कि इस पर्व के रंग में भी रंगी हुई है। उनके साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगी। और एक बार फिर से मैं उनसे चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी जरा तस्वीरें तो दिखाइएगा, एक बार फिर से जरा समा बांधिए और महिलाओं से कहिए कि त्योहार ही इतना बड़ा है, जरा लोकगीत गा के सुनाएं। बिल्कुल प्रशंसा मैं कोशिश करूंगी। देखिए वैसे तो पूजा चल रही है और ऐसे में हम चाहेंगे कि पहले वो अपनी पूजा पूरी करें, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस नज़ारे को देख रहे हैं, इस नज़ारे के साक्षी बन रहे हैं, खूबसूरत पर्व मना रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरह से ये त्योहार मनाती हैं, छठ पर्व कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। मैं तो पहली बार यह त्यौहार देखने के लिए आई हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार यहाँ पर दीपदान तो मैं हमेशा करती हूँ, पर छठ का पर्व मैं देखने के लिए स्पेशल आई हूँ आज के दिन। तो देखिए छठ का पर्व लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर अर्घ अभी भी दे रही हैं डूबते सूरज को अर्घ, क्योंकि देखिए घाटों पर भीड़ खासा थी। ऐसे में कुछ महिलाएं पहले अर्घ दे चुकी थी। थोड़े और अंदर पानी में चलने की हम कोशिश करेंगे जहाँ से अर्घ दिया जा रहा है। पर्व को लेकर, इस त्योहार को लेकर कितनी उत्साहित है। और हाथ में आपके मैं देख पा रही हूँ नारियल है, पान है, क्या महत्व इसका, क्यों चढ़ाया जाता है? ये तो औलाद के लिए व्रत रखते हैं जी। यानी कि जो व्रत रखते हैं वो अपने हाथों में नारियल रहते हैं जी। और फिर सुबह किस तरह से? सुबह जैसे पूरा सूपा में से अर्घ देंगे जी, सूप से अर्घ देंगे। से अर्घ दिया जाएगा। कुछ और लोगों के पास चलूंगी मैं प्रशंसा और उनसे भी बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले तब तक आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। उस तरफ चाहूंगी हमारे कैमरामैन से कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। किस तरह से मैम ये त्योहार मना रही हैं? और अभी मैंने देखा आपने अर्घ दिया, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है और सूपे में फल रखने का क्या महत्व है? कौन कौन से फलों को शामिल किया जाता है? पूरा फल लगता है मैडम। कौन से फल? जैसे सेब हुआ, केरा हुआ, पूरा फल लगता है। नारियल हुआ, पूरा फल लगता है। 3 दिन की होती है व्रत, 3 दिन तक करते हैं। तो देखिए यही है हमारे त्योहार की खूबसूरती कि जो भी इस त्योहार के पर्व पर, इस मौके पर मौजूद रहता है, वो रंग जाता है त्योहार में। अभी अर्घ दे चुकी हैं? हाँ, अर्घ दे चुकी। इसके बाद घर जाकर इस व्रत को कैसे मनाते हैं? अब घर जाके सारी रात जागते हैं, जैसे भजन भाव करो, पूजा पाठ करो, सारी रात जागते, सोते नहीं है आज के दिन। फिर सुबह अर्घ दिया? हाँ, सुबह अर्घ दिया। लेकिन आज के लिए प्रसाद मैंने देखा कि पूरी तरह से 16 श्रृंगार कर यहाँ पर मौजूद, हाथों में मेहंदी, तैयारियां किस तरह से की और इसके लिए क्या कुछ पकवान और कहते हैं ना कि प्रसाद, तो अब जो जैसा करता होगा उसी पकवान भी बनती है जी। पकवान ये ठोकवा, मतलब सब चीज के ठेकुआ बनाया जाता है। कितने सालों से आप करती आ रही हैं? मुझे 12 साल हो गए। देखिए जिस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी को 12 साल का समय बीत चुका है, कोई 19 सालों से, 20 सालों से। तो वहीं एक खास बात ये जो देखने को मिली कि कई लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी उसके बाद वो छठ का व्रत करेंगी। और उन लोगों से भी हमने बातचीत की और साथ ही देखिए प्रशंसा, मैंने यहाँ लोगों को देखा कि गीत आए चाहे ना आए, लेकिन जो मन में उत्साह है वो उत्साह बताता है कि हम अपने पर्व को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कितना उत्साहित है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो आपने दिखाई बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी ज़्यादा उत्सुक है, इंतज़ार साल भर इस त्योहार का करती है, इस पर्व का करती है और ऐसे में सज धज कर पहुँचती है, अपनी मन्नतें लेकर छठ मैया की पूजा अर्चना करती हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें आप तक पहुँचाने के लिए। ऋतु, तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई राजधानी भोपाल से, और ये ग्वालियर की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी देखिए पूरे जो महत्व है, जो साज सज्जा है घाटों पर की गई और जो पूजा सामग्री लगती है उनके साथ महिलाएं पहुंची और यहाँ पर घाटों पर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सूर्य को अर्घ आज दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को, और उसके बाद सुबह फिर से महिलाएं जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी। सुबह 4 बजे से महिलाएं घाटों पर पहुंच जाएंगी और कहा जाता है कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपनी संतान के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। बहुत ज़्यादा कठिन ये व्रत रहता है, लेकिन खूबसूरती यही है इस पर्व की कि महिलाएं थकती नहीं, उनको कठिन ये व्रत नहीं लगता, क्योंकि जब बात परिवार की आती है तो महिलाएं पीछे नहीं रहती। और ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई है, घाटों से ये तस्वीरें जहाँ पर महिलाएँ सज धज कर, साज श्रृंगार कर और हाथों में आप देखिए
जो पूजा सामग्री रहती है वो आप देख सकते हैं, दीप आप देख सकते हैं महिलाओं की, और ये सिंदूर जो है भरने की प्रथा रहती है इस महापर्व में, वो भी आप देख सकते हैं। और ग्वालियर से उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए ठीक है, तो ये तस्वीरें ही आप देखिए, ग्वालियर से उमेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें घाटों से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ ग्वालियर, ना सिर्फ राजधानी भोपाल, अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की तैयारियां होती हैं, क्योंकि साल में एक बार ये त्यौहार आता है। वैसे तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी छटा देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोग भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और ऐसे में वो इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और देखिए, जिस तरीके से ग्वालियर में धूम देखने को मिल रही है, तो बिलासपुर में भी छठ महापर्व की छटा बिखर रही है। बता दें कि इस पर्व को लेकर महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई, और किस तरीके से महिलाओं ने पूजा अर्चना की, घाटों पर क्या नजारा देखने को मिला, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छठ महापर्व को लेकर के बिलासपुर में भी जो छठ व्रती हैं उनके बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम अरपा नदी के छठ घाट पर हैं। आप देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर तक फैले इस घाट में हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो पहुंचे हुए हैं, और विशेष तरह की यहाँ पर जो पूजा है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से जो पूजा की सामग्री है वो यहाँ पर लाई गई है, सूपा है, और वहाँ पर मौसमी फल भी लाया गया है, गन्ना लाया गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, छठ व्रती हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज छठ व्रत की जो पूजा है वो आप कर रही है, क्या ये पूजा होती है, कैसे आप लोग मना रहे हैं? हम लोग इसको बहुत नियम से और अच्छे से उपास रहकर 3 दिन पूरा कष्ट से इसको उपास रहकर छठी मैया का पूजा करते हैं। क्या होता है ये पूरे 3 दिन, एक दिन बताएंगे? इसको अच्छे से खाते हैं। एक दिन खरना यानी कि खीर को गन्ना के रस में बनाया जाता है, उसको खाया जाता है, और उसके बाद फिर निर्जला उपवास रहते हैं, और फिर कल सुबह इसको फिर व्रत को अर्घ देने के बाद ही उसका पालन किया जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ और भी छठ व्रती हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग जो है छठ पूजा पे पहुँचे हुए हैं, क्या ये जो पूरा पर्व होता है ये क्या है और कैसे सेलिब्रेट इसको करते हैं आप? 3 दिन का ये पर्व होता है। बिहार की तरफ मनाया जाता है, और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छठ की माता की पूजा करने आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है 3 दिन का व्रत रखते हैं इसमें, पर जो व्रत करता है चूँकि बहुत ज़्यादा ही टफ है ये व्रत, तो व्रत करने वाले कम रहते हैं। यहाँ जितने लोग हैं इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब पूजा में अपना कुछ पार्ट दे रहे हैं वो। देखिए, ये जो है छठ व्रती महिलाएं हैं वो छठ घाट पर पहुंची हुई हैं। काफी उत्साह पूर्वक आज का ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। बिलासपुर का ये अरपा घाट है, आप देख सकते हैं किसी कुंभ मेले से जो है कम नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो आप जो लगातार देख रहे हैं कि छठ महापर्व की छटा हर तरफ बिखरी हुई है। महिलाएं छठ मैया को प्रणाम कर रही हैं और सूर्य को अर्घ दे रही हैं। छठ महापर्व जो सभी महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास से मनाती हैं, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करती हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शाम का स्नान लिया जा रहा है, संध्या स्नान इसे कहते हैं, और छठ महापर्व पर ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है।